हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। एमपी बोर्ड ने ऑफिशियली ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाए। तो पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पूरे क्वेश्चन एक बार अच्छे से उनके आंसर कर लेने चाहिए। तो केमिस्ट्री के जो क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं और हम चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न एक है जो SiC किस प्रकार का ठोस है। इसमें हमें बताना है कि जो SiC है किस प्रकार का ठोस है। तो ये सहसंयोजी ठोस है। इसका आंसर क्या है? सहसंयोजी ठोस। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है ग्रेफाइट। आप जैसा कि जानते हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, बल्कि ग्रेफाइट जो है अच्छा सुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, काय केंद्रित घनीय जालक की समन्वय संख्या क्या होती है। मैं आपको बता दूं, काय केंद्रित मतलब होता है BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर। बॉडी क्यूबिक सेंटर की समन्वय संख्या होती है 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट में जो आपकी 3 यूनिट मतलब बड़ी बड़ी हैं, उनको डिवाइड किया गया है 3 यूनिट में सभी चैप्टर को। तो जो फर्स्ट यूनिट के जितने भी चैप्टर हैं उसमें आपने देखा होगा कि 7 नंबर की मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको आपको अच्छे से करना है। तो ये आपको निश्चित नहीं है कि किस एक चैप्टर में से पूछे जाएंगे, सभी चैप्टर के मिला के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपको सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन 4 है इसमें, क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है। देखिए यहाँ पर यदि NaCl क्रिस्टल की पूछता, तो NaCl क्रिस्टल में FCC मतलब फलक केंद्रित घनाकृति होती है। तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन घिरा हुआ है। तो इसका आंसर है प्रत्येक NaCl आयन 6Cl- आयन से घिरा होता है। 6Cl- आयन से घिरा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, समचतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। इसका आंसर है 0.225, 0.225। ठीक है, इसका आंसर 4th वाला हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न क्रमांक 7 है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है डोपिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 8 है, सॉरी। प्रश्न क्रमांक 8 में है, FeCO और Ni मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसका आंसर है लोहे चुंबकीय है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, क्रिस्टल चालक में से एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थित होने पर उत्पन्न त्रुटि को खालिस्तान कहते हैं। ये खालिस्तान आ गए हैं। तो जब एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थित हो तो इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं शॉर्ट की त्रुटि। ठीक है, शॉर्ट की त्रुटि इसको हम बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट की। आपने पढ़े होंगे शॉर्ट की त्रुटि होती है, फ्रैंकले त्रुटि होती है। तो जब एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थित होता है तो वहां पर शॉर्ट की त्रुटि होती है। उसके बाद प्रश्न 10वां है, ZNS एवं AgCl के क्रिस्टल में खालिस्तान दोष पाया जाता है। ZNS व AgCl के क्रिस्टल में फ्रैंकले दोष पाया जाता है। ठीक है, फ्रैंकले दोष पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 11 है, बिंदु दोष खालिस्तान क्रिस्टलों में पाया जाता है। जो बिंदु दोष है वो आपके आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है।
ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। आयनिक क्रिस्टल में कौन सा दोष पाया जाता है? बिंदु दोष। प्रश्न क्रमांक 12 है, धात्विक ठोसों में चालकता खालिस्तान की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से चालकता उत्पन्न होती है या उपस्थित होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद करिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है दोस्तों, अनिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं उन्हें। उसके बाद सही जोड़ी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें सही जोड़ी बताना है। तो इसमें फर्स्ट है NaCl। तो NaCl का क्या हो जाएगा? इसका आपको पता होगा कि जो NaCl है वो क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, NaCl का हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। और जो कांच होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच का हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। चुंबकीय पदार्थ का क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करते हैं, कन्फिगरेशन जब आप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आते हैं, मतलब पेयर में नहीं आते, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होती हैं तो जो पदार्थ होता है वो चुंबकीय होता है, ठीक है, मैग्नेटिक होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पर ब्रोनाइड नहीं है, ब्रोमाइड है, AgBr जिसका सूत्र होता है। तो यदि AgBr है तो AgBr का आपको पता होना चाहिए कि AgBr में फ्रैंकली व शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसमें फ्रैंकली और शॉटकी दोनों ही दोष पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें 5वां है शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष NaCl में पाया जाता है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। CaCl की संरचना अष्टफलकीय होती है। तो इसमें ऐसे लिखा है, मतलब ये हमसे सत्य सत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, हीरा विद्युत का सुचालक है। तो ये गलत है, क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, तो इसका असत्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, NaCl को Na वाष्प के साथ गर्म करने पर पीला रंग प्राप्त होता है। तो इसका आंसर सत्य है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, आणविक क्रिस्टल का गलनांक अधिक होता है। जो आणविक क्रिस्टल होते हैं उनका गलनांक अधिक होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, AgBr के आयनिक क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है। ये हमने अभी देखा है कि AgBr में शॉटकी और फ्रैंकली दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो इसका ये सत्य हो जाएगा कि इसका ये भी शॉटकी दोष भी इसमें होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार की ठोस की प्रकृति विषमदैशिक होती है? देखिए, ठोसों की प्रकृति विषमदैशिक किस प्रकार के ठोसों की होती है, तो ये आप जान लीजिए, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनकी ठोसों की प्रकृति विषमदैशिक होती है, क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो आपको याद होगा कि धात्विक ठोसों में आयनिक बंध धात्विक ठोसों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, त्रिज्या अनुपात का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। तो त्रिज्या अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है धन आयन की रेडियस, मतलब धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या। ये धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या को हम यदि बटे में लिख दें तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद
ब्रैग समीकरण लिखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो आपको पता है कि ब्रैग समीकरण क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, ये होता है ब्रैग समीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, आयनिक क्रिस्टल के 2 उदाहरण लिखिए। आयनिक क्रिस्टल के 2 उदाहरण लिखना है इसमें। तो आयनिक क्रिस्टल के 2 उदाहरण हैं, पहला उदाहरण है NaCl और दूसरा उदाहरण है NaNO3। दोस्तों चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आप और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी हेल्प इसी तरह करते रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, आपके बोर्ड से रिलेटेड आपके एग्जाम की जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।